Hello students, so welcome back to our channel that is Unstressed Study. Here my name is Tapromar और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो ये टॉपिक 9th क्लास का बता दें. 9th क्लास का चैप्टर 2 है ये फिजिक्स में, और ऑल्सो इट इज नॉट फॉर ओनली क्लास 9 क्योंकि ये 10th 11th 12 कुछ चीज़ें होती है जो बेसिक रहती है, वो हर चीज़ में आपको आगे आएंगी. और इसके पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट 1 नहीं देखा है चैप्टर 2 का, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो जरूर देख लेना, वो यहाँ पे भी थोड़ा सा काम आएगा और वो इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है, चलो तो वीडियो करते हैं स्टार्ट. नाउ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस. टोटल लेंथ क्या बोलते हैं हम लोग कि हम यहाँ से मेरे स्कूल तक की डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर फॉर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, तो आप अपने घर से स्कूल तक की पूरी एक डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, मतलब एक जनरली, और कहते हैं इतना डिस्टेंस पड़ता है. ठीक है. ऑन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये क्वाइट सिमिलर भी कह सकते हैं. देखो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा तो नाम में ही सिमिलैरिटी लग रही है, इसीलिए डिफरेंस होता है. जब थोड़ा कुछ लग रहा होता है एक जैसा है तभी उसके बीच का हम डिफरेंस भी निकालते हैं. ठीक है. अब ये क्या होता है? The shortest distance from the initial position to the final position of the body is called displacement. क्लियर करते हैं बात को. यहां से ले, ये आपका है घर, ये घर है और ये है आपका स्कूल. ठीक. यहां से लेकर यहां तक की मान लो डिस्टेंस है 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल. तो ये है आपके घर से स्कूल के बीच की डिस्टेंस. और ये अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. The shortest distance from the initial position to the final position is called displacement. जहां से आपने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड पॉइंट तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इट इज नॉट द फाइनल डिस्टेंस, जो पूरी डिस्टेंस है वो नहीं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी. हाँ, ये डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, खैर वो तो आगे वाला पॉइंट है, लेकिन इक्वल हो सकता है. यहाँ पे पता चल रहा है कि हो सकता है कि भाई यही डिस्टेंस है, देयर इज नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, तो जो नॉर्मल डिस्टेंस होगी वही हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी. क्लियर है बात को? सॉरी, क्लियर है बात? चलो, तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया. टोटल लेंथ जो होगी वो होगी हमारी डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगी वो होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्या कह रहा है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज अ स्केलर एंड वेक्टर? अगर पूरा डिटेल में समझना है तो वीडियो को देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी. और अगर नॉर्मली थोड़ा सा तो मैं इसमें बता देती हूँ क्या होता है. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट इज डिनोटेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से बोला, मैग्नीट्यूड बता दिया जाए, दैट इज आवर स्केलर क्वांटिटी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब होता है वैल्यू. मान लो हमने बोला 5 मीटर, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 5. ठीक. मैग्नीट्यूड इज जनरली अ वैल्यू, नॉर्मल सिंपल वैल्यू, यानी कि 5 मीटर में 5 जो है वो हमारी वैल्यू हो गई, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी जिसमें वैल्यू होती है. वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू तो होती ही होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड इज देयर, ऑल्सो एक चीज जुड़ जाती है दैट इज डायरेक्शन. क्या जुड़ जाता है? डायरेक्शन. क्लियर हुआ? डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें वो वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. क्लियर है? मतलब कि आप यहाँ से स्कूल तक गए तो आपने बोला 5 मीटर हमने चला, और अगर आप यहाँ से कहीं दूर साइड से गए तो आप ऐसे नॉर्मली मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल करी, तो आप ये नहीं बोलोगे 5 मीटर चले, आप बोलोगे हम 5 मीटर ईस्ट में चले, या 5 मीटर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जैसे भी आप उसकी डायरेक्शन मेंशन कर दोगे वो हो जाएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट. तो डिफरेंस क्लियर हुआ ना? एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है, एक में केवल मैग्नीट्यूड होता है, एक में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. भाई सीधी सी बात है, आप अपने यहाँ स्कूल से घर गए या घर से स्कूल गए तो आपने एक डिस्टेंस चली नॉर्मल जो होती है सिंपल, तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैंने -5 सेंटीमीटर चला, ये तो कोई बात ही नहीं, हमने यहाँ से 5 मीटर चला. क्लियर? इट कुड नेवर बी माइनस, नेगेटिव, जीरो, ये सब नहीं होती डिस्टेंस. ठीक है. लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो एक मिनट पहले वेट इसके ऊपर वाला पॉइंट क्या था? चलो नेगेटिव वाला बताते हैं. इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आप हो. अगर ये है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी. अच्छा, ये नेगेटिव क्यों हो सकती है ये भी देख लो, ये भी जान लो ये नेगेटिव कैसे होगी. मान लो ये है आपका घर अगेन और ये है स्कूल. ठीक. यहाँ से यहाँ तक आप चले 5 मीटर, ये आपकी डिस्टेंस होगी. क्लियर है? लेकिन जब आप वापस आ रहे हो तो आपके बगल में आपके है दोस्त का घर. ठीक.
दोस्त का समझ लो, जिसके भी घर आप अपने घर के अलावा जा रहे हो, जो भी है, वहां तक मान लो वो है 6 मीटर की डिस्टेंस। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई? 6 माइनस 5 सॉरी 5 माइनस 6 दैट इज -1। क्लियर है? आपने जो चला इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया। मान लो ये यहाँ पे पड़ रहा है घर, कैसे भी आप लेट कर सकते हो। मान लो ये है घर, ये डिस्टेंस थी आपकी टोटल 5 और ये डिस्टेंस है आपकी टोटल है 6, ये है 5। तो मान लो 5 माइनस 6 करोगे -1 आएगा। तो मतलब डिपेंड करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुड बी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आल्सो जीरो, वो आगे वाला पॉइंट है। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। भाई 5 मीटर यहाँ चलो, उसके बाद यहाँ ज्यादा चला गया तो वो नेगेटिव में आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज, इसके ऊपर वाला पॉइंट थोड़ा स्किप कर दिया था गलती से। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली बात है भाई, ये पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा, पूरा जितना आपने डिस्टेंस चली, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है द टोटल लेंथ ट्रैवल्ड बाय आवर बॉडी। तो जो टोटल ट्रैवल किया वो उसके पाथ पे डिपेंड करेगा, किस पाथ में आप गए हो। इससे पाथ का कोई मतलब नहीं होगा, लेना देना नहीं होगा भाई, ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन के हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दे देगा। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, it can be more than or equal to the displacement, it can be less than or equal to the distance, but it can never be greater। अब आप सोचो क्यों ये ग्रेटर, तो ये तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, ये ग्रेटर तो हो ही नहीं सकती भाई। ये पूरी है आपकी डिस्टेंस, मान लो 5 मीटर, यहां से यहां तक आप चले, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप चले 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मान लो हो सकता है 3 मीटर, ठीक, या तो हो सकता है -3 मीटर, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, माइनस तो हो ही सकता है। लेकिन सोचो ज्यादा कैसे हो जाएगा, अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, फिर वो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस आप चल रहे हो उससे ज्यादा आप चलोगे तो शॉर्टेस्ट कैसे रह जाएगा, वो बात क्लियर हो रही है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर आप अब ये भी बोल सकते हो कि मैम इसके आगे और चल लेंगे, और हम कह देंगे लो यार यहाँ पे मान लो हमने चल लिया, यहाँ पे हम चल लिए और हम बोलेंगे लो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, देखो यहाँ से भी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाली जाएगी, विच विल ऑलवेज लेस देन टू द डिस्टेंस। जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा लेस देन डिस्टेंस आएगी। ठीक है, तो क्या पॉइंट बोला कि ये जो हो सकता है डिस्टेंस, इट कुड बी पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इट कुड बी डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो सकती है, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो सकती है डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल हो सकती है। इक्वल तो अभी बता दिया भाई, जब आप चले उतना ही चले, आप वापस आप कहीं नहीं गए और वापस वही, मतलब स्कूल से घर, घर से स्कूल, नॉर्मल है तो आपका नॉर्मल रहेगा, वही डिस्टेंस के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो या तो पॉजिटिव होगी डिस्टेंस या तो इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम चीज, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या तो जीरो, लेकिन इट कुड नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, it may not be zero even if the displacement is zero, but it cannot be zero if displacement is zero। may not be, cannot be, बात वही है घूम फिर के कि ये जीरो नहीं होगा। distance can never be zero। आप क्या बोलोगे कि हम अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड का घर बगल में था तब भी कुछ मीटर होगा, भैया एकदम बगल में फ्रेंड खड़ा है तब भी कुछ सेंटीमीटर होगा, ये तो कहोगे नहीं। मैं अपने फ्रेंड के घर गया और मैंने कुछ चला ही नहीं, मतलब मैं कदम ही नहीं रखा और मैं फ्रेंड के घर पे हूँ। इज इट पॉसिबल कि मैं अपने घर पे होके मैं कह रहा हूँ कि मैं फ्रेंड के घर जा सकता हूँ बिना चले, बिना किसी डिस्प्लेसमेंट के। इट कैन नेवर बी जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस। ऑन द अदर हैंड डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा भाई, आप यहाँ से अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक, फ्रेंड के घर गए और वापस आ गए, जितना गए उतना वापस आ गए। मान लो 5 मीटर गए थे, 5 मीटर आ गए, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जीरो हो गया। क्लियर है, जीरो कैसे हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। भाई हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकाली जाती है। तो जब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। ऑल्सो अगर डिस्टेंस 0 है तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ही होगा। अगर डिस्टेंस 0 मान लो दे दी हमने, 0 डिस्टेंस चल रही तो डिस्प्लेसमेंट तो अपने आप 0 हो गया भाई, फिर डिस्टेंस ही क्या लगी। ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस का रोल होता है। क्लियर है, डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट का नहीं होता, दैट इज मतलब ये ट्रू हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस का रोल प्ले होता है। क्लियर है, जल्दी से एक रिकैप लेते हैं। पहली चीज हमने बोली द टोटल डिस्टेंस और द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू व्हिच अ बॉडी मूव्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। टोटल जो वो ट्रैवल करेगा वो क्या होगा, डिस्टेंस।
On the other hand, the shortest distance from the initial position to the final position of a body is called displacement. Initial से final क्या होगा? Displacement. Second, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. थर्ड, ये पाथ पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी. पाथ पे कोई डिपेंड ही नहीं रहेगा उसका. नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. नेक्स्ट, it can be more than or equal to the displacement, it is less than, either less than or equal to, but it can never be more than distance. Last point, it may not be zero even if, मतलब it can never be zero, ऐसे समझ लो, it can never be zero. It is zero if the distance is zero, obviously बात है distance zero तो वो zero also, but it can be zero even if the distance is not zero. distance zero है तब तो zero होगा ही होगा, लेकिन distance zero नहीं है तब भी zero हो सकता है. कौन सा केस? ये वाला जो अभी समझाया, जितना गया उतना वापस आ गया. ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस. इसके बाद आएगा इसी का नेक्स्ट टॉपिक. सो 9th का वेट करना, मतलब 9th क्लास के टॉपिक्स का वेट करना, और वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, पढ़ाई लिखाई करते रहो. बाय बाय, कीप स्टडीइंग.